नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, यदि आपके एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से क्रिया से आने वाला आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो उत्तर है दोस्तों 2 भेद, मतलब रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। अगला है कि वे अभिकारी शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं समुच्चयबोधक शब्द। जो क्या होता है, 2 अभिकारी शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि जब कर्ता क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तब कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो दोस्तों ये होता है अव्यय। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है दोस्तों? भूतकालिक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभिकारी होता है। कौन अभिकारी होता है दोस्तों? दिए गए विकल्पों में जो अव्यय होता है ये अभिकारी नहीं होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? साधित कर्मक धातु कहलाती हैं, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं। अगला है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धातु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जब दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है। तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो दिखाई पड़ती है उत्तरा अवस्था में, जब 2 प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। तो उत्तर है नाम बोधक, ये संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। बाद बाकी अवकाश बोधक, निश्चय बोधक और नित्य बोधक ये संयुक्त क्रिया के भेद हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को दोस्तों 14 भागों में विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विकृत नहीं होता है। कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो उत्तर है अव्यय। अव्यय दोस्तों क्या होता है? विकृत नहीं होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि समुच्चयबोधक को क्या कहते हैं। समुच्चयबोधक को क्या कहते हैं? उत्तर है अभिकारी। तो दोस्तों समुच्चयबोधक को अभिकारी कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन समुच्चयबोधक अव्यय नहीं है। तो उत्तर दोस्तों दिए गए विकल्पों में से क्या है? जो आजन्म है दोस्तों ये समुच्चयबोधक नहीं है, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं, जिनका संबंध क्या होता है? वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक अवयव। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निपात। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं वे वाक्य कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कृतवाच्य। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो कौन सा है? जो कदाचित होता है दोस्तों ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तर है 16। अगला क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 3। रचना की दृष्टि से धातु के 3 भेद होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 2 भेद। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि क्रिया कैसा शब्द है, तो क्रिया कैसा शब्द है, तो उत्तर है विकारी शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक धातुओं की रचनाओं के कितने प्रकार होते हैं, तो यौगिक धातुओं की रचनाओं के प्रकार होते हैं दोस्तों 3। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 5। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर है 11 भेद होते हैं संयुक्त क्रिया के भेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, तो उत्तर है 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के। अगला क्वेश्चन है कि भूतकाल के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 6। दोस्तों वर्तमान काल के 5 होते हैं और भूतकाल के कितने 6 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 2। पूर्ण अकर्मक के 2 भेद होते हैं। और अगला है कि अकर्मक के कितने भेद हैं, तो उत्तर है 2। अकर्मक के 2 भेद होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस क्रिया में इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो कौन सा है दोस्तों, इसमें राम जो है लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, वो प्रेरणा ले रहा है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। दोस्तों शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है और छात्र लिख रहा है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे जो शिशु सो रहा है दोस्तों ये क्या है, इसमें कोई कर्म नहीं है, मतलब सोना कोई कर्म नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। अगला है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, जो बिना है दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, संबंध बोधक है, याद रखिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है, तो उत्तर है धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है, तो उत्तर है संबंध बोधक का उदाहरण है, राम से पत्र लिखे गए। अगला है कि वह पहुँचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा काल होगा, वह पहुँचा ही होगा, इस वाक्य में क्रिया का आसन्न भूतकाल होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह थोड़ा सा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा सा क्रिया विशेषण है, क्या है थोड़ा सा क्रिया विशेषण, तो वो है दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है यहाँ पे कि वह थोड़ा सा बीमार है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है, किस वाक्य में भविष्य काल है, तो दोस्तों भविष्य काल आपको पता है जो भविष्य में होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, तो मैं प्रतीक्षा करूँगा ये किसमें दोस्तों, भविष्य काल का ही उदाहरण है। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो जो राम नहीं पढ़ता है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, और बाद बाकी पिता उसे पढ़ाते हैं, सभी क्या है एक दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं होता है, जैसे पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, मैं निबंध लिखता हूँ, सब में दोस्तों क्या है कर्म है, लेकिन पानी बरस रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है अकर्मक क्रिया है। अगला है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था मतलब क्या है ये पूर्ण भूत में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिया हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है
कि मीरा जोर से हंसी। मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो दोस्तों हंसना रोना ये क्या है? अकर्मक के अंतर्गत आता है। जैसे मीरा जोर से हंसी, तो यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो उत्तर है पूर्णकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि हथियाना इस शब्द में कौन सी क्रिया है? तो हथियाना दोस्तों क्या है? इसमें अनुकरणात्मक क्रिया है हथियाना में, याद रख सकते हो। मतलब अनुकरण मतलब क्या होता है? जो दूसरे से देखकर सीखता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणा दोस्तों क्या है? जो गिराना है दोस्तों क्या है? एक प्रेरणार्थक क्रिया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि सड़कें चौड़ी बनाई गईं इस वाक्य में चौड़ी क्या है? तो याद रखिएगा जो चौड़ी है दोस्तों ये वाक्य की क्या है? पूरक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो कौन सा है दोस्तों? जो बाद है यहाँ पे ये क्या है? क्रिया विशेषण है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि वह धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? तो उत्तर है क्रिया विशेषण है यहाँ पर धीरे धीरे शब्द। अगला क्वेश्चन है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो ये किसमें दोस्तों? ये है क्रमवाच्य में है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो उत्तर है इधर। यहाँ पे दोस्तों इधर है दोस्तों ये क्या है? कोई अव्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? भरोसे शब्द में कौन सा रूप है? तो उत्तर है संबंध बोधक। संबंध बोधक है यहाँ पे भरोसे शब्द में रूप। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का उदाहरण है? तो उत्तर है वह पढ़ रहा है। जो वर्तमान में होता है उसी को बोलते हैं वर्तमान काल। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। तो दोस्तों इंग्लिश में तो सब पहचान लेते हैं, यहाँ पे जो जाता है ये क्या है? मुख्य क्रिया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्रिया की पहचान करे? तो कौन सी यौगिक क्रिया दोस्तों? यहाँ पे जो गिर पड़ना है यहाँ पर ये क्या है? यौगिक क्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल धातु शब्दों की पहचान करें। तो मूल धातु शब्द यहाँ पे क्या दोस्तों? जो बड़ा आ है ये क्या होता है? मूल धातु होता है। अगला क्वेश्चन है कि राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो पीट दो मतलब क्या है? आरंभ बोधक है यहाँ पे। राधा को पीट दो इसमें क्या है? आरंभ बोधक है, समाप्ति बोधक नहीं है क्योंकि वे पीटा नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक मतलब क्या है? राम मोहन को मारकर भाग गया। तो पूर्वकालिक जैसे पहले मारा और फिर क्या भाग गया, तो यहाँ पे क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का उदाहरण है? तो दोस्तों भूतकाल क्या मतलब? जो कार्य हो चुका है। जैसे राम घर गया था, यहाँ पे घर जा चुका है तो क्या इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? भूतकाल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।